जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 21। कल हमने देखा श्लोक नंबर 20 में भगवान ने कहा अर्जुन को कि जनक आदि महापुरुष ने भी कर्म से ही सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए भी और लोक संग्रह को ध्यान में रखकर भी तुझे कर्म करना चाहिए। तो अब अर्जुन के मन में शंका हो सकती है कि कर्म करने से लोक संग्रह कैसे होता है। तो इसको भगवान यहाँ श्लोक नंबर 21 में स्पष्ट करते हैं। श्लोक नंबर 21। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् एव इतरः जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ मतलब जो श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है जो समाज में या देश में श्रेष्ठ पुरुष है, वो जैसा आचरण करते हैं, यद यद आचरती, जैसा जैसा आचरण करते हैं। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो यद यद मतलब जो जो आचरण करता है, तत् तद इतर जन, इतर मतलब दूसरे अन्य मनुष्य भी वैसा वैसा ही, तत् तत् वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणं कुरुते, वह जो प्रमाण देता है, लोकः तत् अनुवर्तते, तो जो मनुष्य समुदाय है उसी का अनुसरण करता है, उसी का आचरण करता है, उसी का वर्तन करता है। तो यहाँ पे श्रेष्ठ का हमें समझना पड़ेगा कि श्रेष्ठ तो कई लोग हैं, श्रेष्ठ अपने अपने फील्ड में श्रेष्ठ है। जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है, मुकेश अंबानी है, वो व्यवसाय में श्रेष्ठ है। और जैसे कोई विद्वान है कोई, तो वो बहुत अपने अध्ययन करके अच्छी ऊंची पोस्ट पे वो पैसे कमा रहा है, नाम कमा रहा है, तो वो भी श्रेष्ठ है। और जो बड़ा नेता है, प्रधानमंत्री है, वो भी श्रेष्ठ हैं, वो भी अच्छा काम करे देश के लिए, वो भी श्रेष्ठ हैं। और आजकल तो जो फिल्मी कलाकार हैं, स्टार हैं, अमिताभ बच्चन है, ये भी श्रेष्ठ हैं, वो भी अपना नाम और पैसा कमा रहे हैं। और जो क्रिकेटर हैं, कोहली, तेंदुलकर वगैरह, ये भी श्रेष्ठ है, वो भी बहुत नाम और पैसा कमा रहे हैं। तो श्रेष्ठ, आप किसको श्रेष्ठ मानेंगे? तो श्रेष्ठ जो अपने लिए जो श्रेष्ठता रखता है, अपने लिए जो नाम पैसा कमा रहा है, वो श्रेष्ठ नहीं है। श्रेष्ठ संत महापुरुष हैं, वही श्रेष्ठ हैं जो संसार को और अपने आप को तत्व से जानते हैं, जिनका संसार से पूरा वैराग्य है, उनकी कोई कामना नहीं है, अपने लिए कुछ भी काम नहीं करते हैं, वो परहित के लिए ही काम करते हैं, वो मनुष्य ही श्रेष्ठ है। तो हम जिसको श्रेष्ठ मानेंगे उसी को हम आदर्श बनाएंगे, उसी को हम अनुसरण करेंगे। तो श्रेष्ठ किसको मानना है, ये हमको समझना पड़ेगा। आजकल तो क्या, आजकल सभी लोग क्या है, ये फिल्मी कलाकारों को और क्रिकेटरों को अपना आदर्श बना रखा है। तो वो जैसे दाढ़ी रखते हैं तो सब लोग दाढ़ी रखने लग गए। तो ये गलत मतलब भेड़ चाल है ये। तो ये श्रेष्ठता नहीं, इससे आपको कुछ नहीं हासिल नहीं होगा। तो अपने आप का कल्याण करने के लिए आपको श्रेष्ठ पुरुष जो संत महापुरुष है, जो उन्होंने सब कुछ त्याग करके, संसार का त्याग करके, उनके लिए कुछ कामना नहीं है, कुछ करने के लिए है, न तस्य कार्य विद्यते, उनके लिए कोई कार्य कर्तव्य नहीं है, फिर भी वो दूसरों के भलाई के लिए प्रवचन कथा वगैरह करते हैं। तो ये लोग श्रेष्ठ हैं। तो ये जो श्रेष्ठ लोग जैसे आचरण करते हैं, वैसे वैसे सब लोग आचरण करते हैं। तो घर का मुखिया है वो भी श्रेष्ठ है, समाज में जो प्रतिष्ठित आदमी है वो भी श्रेष्ठ है। तो जो भी श्रेष्ठ है, घर का मुखिया, उसको भी क्या, घर का मुखिया क्या है, उसको तो ड्राइवर की तरह काम करना पड़ता है। जैसे रेल का ड्राइवर, रेलगाड़ी का ड्राइवर, बस का ड्राइवर है, वो क्या सभी पैसेंजर सो जाते हैं, लेकिन वो बड़ी सावधानी से गाड़ी चलाता है। इसी तरह जो मुखिया होता है, उसको बड़े सावधानी से परिवार चलाना पड़ता है। अगर वो स्वयं अगर सुबह 8 बजे उठेगा और फिर दूसरों बच्चों को कहेगा कि सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, तो बच्चे उसका अनुसरण नहीं करेंगे। इसलिए जैसा आचरण करेंगे वैसा ही अनुसरण करेंगे। तो आचरण का असर होता है। उपदेश तो कोई भी दे सकता है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हो वही देखा जाता है।
तो आप जैसा आचरण करते हैं वैसा ही करेंगे। तो मेरे आदर्श से मेरे मामा जी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, बहुत विद्वान थे। तो उनका ये आदर्श था, इतना पैसा था, इनका नाम था, लेकिन बिल्कुल अहंकार अभिमान नहीं था और बिल्कुल सादगी थी। मतलब उनको कुछ भी इनकी कामना नहीं थी कि मैं गाड़ी ले लूँ, बड़ा बंगला ले लूँ, ये कर लूँ, मेरा नाम हो जाए, ऐसी कोई भी कामना नहीं थी। और 24 घंटे में खाली 6 घंटे सोते होंगे, बाकी 18 घंटे वो बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे। तो वही मेरा आदर्श है। तो मैं आज उन्हीं के फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे भी अभी आदत पड़ गई मेरी कि मैं एक सेकंड भी खाली नहीं बैठता हूँ, कुछ ना कुछ मतलब पॉजिटिव काम करता रहता हूँ। तो ये आप जैसा आचरण करेंगे वैसा अनुसरण करेंगे। तो आप उपदेश तो बड़े बड़े करते हैं, आचरण आपके अच्छे नहीं है तो वो उसका अनुसरण नहीं करेंगे। मतलब अनुसरण, तो इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, जो समाज के श्रेष्ठ मनुष्य हैं, मुखिया हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हम अपना खुद स्वयं अपना आचरण करके एक अच्छा श्रेष्ठ प्रमाण वो प्रस्तुत करें, ताकि लोग हमारा अनुसरण करके उनका भी कल्याण हो जाए। तो इस तरह श्रेष्ठ पुरुष दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जो अवधूत कोटि के, जो सन्यासी है जैसे, और दूसरे आचार्य कोटि के। तो कई सन्यासी क्या वो ज्ञानी हो जाते हैं, तो हिमालय के उसमें गुफा में बैठ जाते हैं। तो वो कोई आचरण नहीं, उनका कोई आचरण नहीं होता, उनका कोई प्रमाण नहीं होता, उनका कोई फॉलो अनुसरण नहीं करता है। लेकिन जो सन्यासी जो है वो अपने लिए नहीं करके दूसरों के लिए प्रवचन कथा करते हैं, देश विदेश में जाते हैं, तो संस्कृति का धर्म का प्रचार करते हैं। तो ये श्रेष्ठ पुरुष है, यही आदर्श है, उन्हीं का सब अनुसरण करते हैं। तो इसलिए आचरती, जैसा आचरण करेंगे वैसा। तो इसमें आप देखिए, जो आचरण में देखो, यत यत और तत् तत् एव, पांच शब्द है। यत यत तत् तत् एव, मतलब आचरण से 5 गुना प्रभाव पड़ता है, ये बता रहे हैं। यत यत तत् तत् एव, ये 5 शब्द हो गए। तो आचरण से मनुष्य का 5 गुना प्रभाव पड़ता है आचरण से। और प्रमाण से क्या होगा, यत यत तत् तत्, यत और तत् खाली दो ही है। यत प्रमाणम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते, यत और तत् दो ही है। तो उपदेश से खाली 2 गुना प्रभाव पड़ता है, आचरण से 5 गुना प्रभाव पड़ता है। इसलिए आचरण ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए मैं जैसे बताइए, श्रेष्ठ कौन है ये आपको खुद को समझना पड़ेगा। जो श्रेष्ठ का, जिसको श्रेष्ठ मानेंगे उसी का अनुसरण करेंगे। तो जो वास्तव में श्रेष्ठ है, जो हमारा कल्याण कर सकता है, मतलब जो हमें ये भौतिक उन्नति करे, वो श्रेष्ठ नहीं कहलाता है। हमारी आध्यात्मिक उन्नति करे, हमारे जीवन का कल्याण करे, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन जीने की कला क्या है, जो हमें ये सिखाता है, जो ऐसे हमें शिक्षा देता है, वही श्रेष्ठ पुरुष है। तो इसलिए इस श्लोक में ये कहा है कि श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है वैसा वैसे आचरण अन्य पुरुष करते हैं, और वो जो प्रमाण प्रस्तुत करता है वैसा ही लोग उसका अनुसरण करते हैं। तो यहाँ प्रमाण का और आचरण दो बात अलग अलग क्यों दिए हैं? तो आचरण तो क्या है, तो जो सन्यासी है वो अपने सन्यास धर्म का आचरण करेगा। वो क्या सांसारिक ग्रस्त का उसका तो आचरण कर नहीं सकता है, तो उसका क्या प्रमाण देगा? शास्त्र के अनुसार, जो शास्त्र में जो शास्त्र भी जो है, उसके शास्त्र के अनुसार उसका प्रमाण देगा कि मनुष्य को, सांसारिक मनुष्य को, ग्रस्त मनुष्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए, ब्रह्मचर्य को ऐसा जीवन जीना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इस तरह जो प्रमाण कर जाता है, तो प्रमाण होता है वो मनुष्य जब मर जाता है उसके बाद जो प्रमाण कर गया है वो पीछे भी रहता है। तो इसलिए वो यहाँ पे आचरण प्रमाण दोनों बात कही है कि जैसा प्रमाण वो करता है वैसा उसका अनुसरण करते हैं। जय श्री कृष्ण।